प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनों सभी को मैं स्वागत करता हूं। आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, वहां पर मैंने यहूदा इस्करियोत के बारे में बातें किया हूं। यहूदा इस्करियोत जो कि यीशु मसीह का 12 चेले में से एक था। यीशु मसीह जब अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था, वो समय में यहूदा इस्करियोत भी गया था। वो भी दूसरे चेलों की तरह दुष्ट आत्माओं को भगाया था, बीमारियों को चंगा किया था, दुर्बलताओं को दूर किया था। पर यहूदा इस्करियोत को हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को छोड़ के चला जाता है। फिर यीशु के विरोध में जो षड्यंत्र रच रहे थे उनके साथ मिल जाता है और यीशु के विरोध में खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए ऐसा हुआ कि यहूदा इस्करियोत के जीवन में बुलाहट नहीं थी। वो एक चोर था, वो सांसारिक व्यक्ति था, सांसारिक धन दौलत, सांसारिक पद के पीछे वो जाता था और यीशु को अपने जीवन में देख नहीं पाया था। यीशु जो उद्धार करता है वो एक उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन यहूदा इस्करियोत के अंत हम देखते हैं कि वो फांसी लगा के मर जाता है। पिछले दिनों में एक वीडियो में देख रहा था, शायद यूपी का घटना है। वहां पर दो विश्वासी कलीसिया आते रहते हैं। वो समय में कुछ मसीह विरोधी लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। बाद में वो दोनों डर जाते हैं। जब मसीह विरोधी लोग उनको डराते हैं तो वो डर करके ये कहते हैं कि हमको यहाँ जबरदस्ती बुलाया जाता है, ये कहकर कि यहाँ पर अगर आओगे तो तुम्हें शांति मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम धन और संपत्ति से भर जाओगे, तुमको चंगाई मिल जाएगी। ये सारे बातें कह करके हमें बुलाते हैं। उसके बाद वो मसीह विरोधी लोग उनको कहते हैं कि मसीह झूठा है, बाइबल झूठा है करके कहो। और वो लोग कहते हैं कि मसीह झूठा है, बाइबल झूठा है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि बाइबल को ऊपर थूको, तो वो थूक के चले जाते हैं। बड़ी दुख की बात है मेरे प्यारों, जब ऐसे बातें को हम सुनते हैं। अगर हम सोचेंगे एक विश्वासी के बारे में, एक विश्वासी को कलीसिया में लाने के लिए कितना सारा मेहनत करना पड़ता है। जब विश्वासी रात को 12 बजे फोन करता है पास्टर को, उस समय में पास्टर उठ करके उनका फोन को अटेंड करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। विश्वासी को प्रभु में मजबूत करने के लिए, विश्वासी को प्रभु में लाने के लिए पास्टर ने दिन रात मेहनत करता है। धूप को वो कभी देखता नहीं है, बारिश को वो कभी देखता नहीं है, ठंड को वो कभी देखता नहीं है। विश्वासी के पीछे जाता है। विश्वासी जब भी बुलाता है वहां वो जाता है। परंतु जब विपत्ति आ जाती है तो विश्वासियों ने पास्टर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कलीसिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि विश्वासियों के जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं रहता है, यीशु के साथ मुलाकात नहीं रहती है। जब यीशु को मुलाकात नहीं कर पाते हैं, उद्धार का अनुभव नहीं रहता है, तो ऐसे जब विपत्ति आएगी तो वो निश्चित रूप में यीशु मसीह को, कलीसिया को और पास्टर को छोड़ के जाएंगे। बहुत ही समय में ये सोच करके दुख लगता है कि हमारे पास्टर्स लोग, हमारे सेवक लोग भी विश्वासियों को पानी और तेल के अंदर रख देते हैं। पानी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, तेल के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। शांति का प्रचार ही होती है, आनंद का प्रचार ही होती है, आशीषों की प्रचार ही होती रहती है। उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, दुख और सताव भी जीवन में जो आएगा उनका सामना भी करना है, आगे भी बढ़ना है, इस बातों को सिखाने के लिए फेल हो जाते हैं। प्रभु की सेवा में रहने वाले सारे लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, आप अपने विश्वासियों को मजबूत कीजिए उद्धार के ऊपर, अनंत जीवन के ऊपर, और दुख और तकलीफ को अपने जिंदगी में सामना करके आगे बढ़ने के लिए सिखाइए। अब अपने विश्वासियों को देखिए कि उसके जीवन में उद्धार का अनुभव हुआ है कि नहीं, यीशु के साथ मुलाकात हुआ है कि नहीं। अगर यीशु के साथ मुलाकात हो चुका है, उद्धार का अनुभव हो चुका है, चाहे कितने भी दुख आ जाए, कितने भी तकलीफ आ जाए, चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कलीसिया को छोड़ के नहीं जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के नहीं जाएगा, और मसीह के खिलाफ वो कभी भी नहीं बोलेगा।
अगर हम बाइबल को देखेंगे, पत्रोस के बारे में अगर हम सोचेंगे, तो पत्रोस जब पहली बार यीशु मसीह के पास आता है, जो कि यूहन्ना 1:42 में लिखा है इस प्रकार से, वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शामौन है, तू कैफा अर्थात पत्रोस कहलाएगा। यीशु मसीह पत्रोस को देखते हुए कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शामौन है, तू कैफा अर्थात पत्रोस कहलाएगा। कैफा और पत्रोस का अर्थ क्या है? कैफा और पत्रोस का अर्थ पत्थर है। और अगर हम मत्ती 16 अध्याय का 18 आयत को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रोस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होगे। मेरे प्यारो, यहां पर यीशु ने पत्रोस को कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रोस का अर्थ पत्थर है, कैफा का अर्थ पत्थर है। तो क्या यीशु मसीह ने पत्रोस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाने का बातें किया है? अगर इस बातों को हम अच्छी तरह से समझने के लिए चाहेंगे, तो पत्रोस और कैफा का अर्थ छोटा पत्थर होता है, परंतु यीशु मसीह ने इसी पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा करके जो बोला है, वो पत्थर पत्रोस के मुंह से निकला हुआ था, और वो 16वां आयत में हमको देखने को मिलती है। 16 में इस प्रकार से लिखा है, शामौन पत्रोस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब यीशु मसीह ने चेलों को पूछा कि मनुष्य पुत्रों के बारे में लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो, तो पत्रोस ने कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यहां पर यीशु मसीह ने यह कहने के लिए जा रहा था कि तेरे मुंह से जो शब्द निकला है, यानी मैं निकला हूं, प्रभु यीशु मसीह निकला है, उसी के ऊपर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कलीसिया बनाने के लिए जो प्रधान पत्थर होता है, कोने का पत्थर होता है, वो मैं हूं। परंतु वो कोने का पत्थर के साथ पहले जोड़ने वाला पत्थर जो होता है, वो तू रहेगा। इसलिए जब पेंटिकोस्ट के दिन में पत्रोस ने भाइयों के बीच में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, तो लोगों के हृदय टूट जाती है, वो अपने मन को फिराते हैं। और प्रेरितों की 2 अध्याय का 41वां आयत में लिखा है कि उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में मिल गए। और भी अगर हम देखेंगे कि प्रेरितों 4 अध्याय का 4 आयत में पत्रोस के द्वारा 5000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस को बहुतायत से इस्तेमाल किया। इनके द्वारा दुष्ट आत्माओं ने चले गए, बीमारियों ने चंगा हुए, दुर्बलता दूर किए गए थे। लोग सुबह के समय में बीमारी लोगों को लाते थे, ताकि पत्रोस की छाया वो बीमारियों के ऊपर गिर जाए और वो चंगे हो जाए। उसके बाद अगर हम चर्च हिस्ट्री को देखेंगे, ये कहा जाता है कि पत्रोस ने रोम का पहला पोप और बिशप था। और भी ये कहा जाता है कि पत्रोस ने अंतियोकिया चर्च का धर्माध्यक्ष और कुल पिता था। पत्रोस को परमेश्वर ने बहुत ही बड़े रूप में इस्तेमाल किया। परंतु पत्रोस के जीवन को अगर हम देखेंगे मेरे प्यारों, जब वो यीशु मसीह के साथ था, उस समय में जब उनके जीवन में विपत्ति आती है, उस समय में वो यीशु मसीह को अस्वीकार करता है। जब हम लूक का 22 अध्याय का 56 आयत को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया, तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताकत कर कहने लगे, यही भी तो उसके साथ था। परंतु यहाँ पर पत्रोस कहता है, हे नारी, मैं उससे नहीं जानता हूँ। और थोड़ी देर बाद किसी और ने उससे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पत्रोस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता हूँ। और कई घंटे के बाद एक और मनुष्य ने दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यहाँ भी तो उसके साथ था, क्योंकि यहाँ गलीली है। पत्रोस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है।
मेरे प्यारों, जब हम पत्रोस को देखते हैं कि पत्रोस के जीवन में जब विपत्ति आया तो यीशु मसीह को वो 3 बार अस्वीकार किया, 3 बार इनकार किया कि मैं यीशु को जानता नहीं हूं। परंतु यीशु जब सामने आता है, वो यीशु को देखता है और वो फुट फुट करके रोता है और माफी मांगता है। और जब हम पत्रोस की यीशु मसीह के पास आने से पहले की जिंदगी को हम देखेंगे तो लूका का 5 अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि वो गलीली से था और वो एक मछुए था। मछुए का कोई इज्जत और सम्मान नहीं था समाज में। वो कड़क बातें किया करते थे, उनके आचरण भी सही नहीं था। दुर्गंध के बदबू उसके शरीर से आता था। टूटे फूटे कपड़ा पहनने वाले थे। जीवन के लिए कोई प्यार नहीं था, क्योंकि रोज वो आंधी तूफान और लहरों से लड़ाई कर करके जीवन को कोई महत्व नहीं देते रहते थे। यीशु मसीह ने पत्रोस जैसा था ऐसा ग्रहण किया। यीशु मसीह ने उसको बुलाया। 5 अध्याय का 10 और 11 आयत के अनुसार यीशु मसीह ने उनको बुलाया और वो यीशु के पीछे गए। और बाइबल को अगर हम देखेंगे तो उसका सासू मां था, अर्थात वो शादीशुदा था। उस समय में पैलेस्टाइन में कोई गुरु अगर किसी चेला को बनाता था तो चेला का तो ख्याल रखना ही पड़ता था, उसके साथ उनके परिवार का ख्याल भी गुरु के द्वारा रखा जाता था। उसका मतलब पत्रोस को और उनके परिवार के लोगों को भी यीशु मसीह ने ख्याल रखता था, उनको संभाल रहा था। पत्रोस को हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ रहने के समय में हमेशा बकबक करता था, हमेशा आगे आगे आता था। परंतु यीशु मसीह ने पत्रोस को प्यारा बना लिया था, उनके करीबी बना लिया था। जब कोई यीशु को व्यक्तिगत रूप से बुलाते थे उस समय में पत्रोस को भी साथ में लेके जाता था। जैसे कि याइरस की बेटी को जीवन देने के समय में उन्होंने पत्रोस को साथ में लेके गया था, जो कि लूका 8 का 51 में लिखा है। और उसके बाद रूपांतरित पहाड़ में जब वो मूसा और एलीसा के साथ वार्तालाप करने के लिए गया था उस समय में पत्रोस को भी लेके गया था, जो कि मत्ती 17 अध्याय का 1 आयत में लिखा है। मेरे प्यारों, पत्रोस को प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल 6 महीना तक संभाला। उसको ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी संभाला। यीशु मसीह के आगे पीछे पत्रोस घूमता था, यीशु के बहुत ही करीब हो गया था, यीशु के स्पेशल व्यक्ति हो गया था। परंतु जब पत्रोस के जीवन में विपत्ति आती है, लोग उसको कहते हैं कि तू भी यीशु के साथ था। उस समय में पत्रोस ने 3 बार अस्वीकार किया, 3 बार यीशु को अस्वीकार किया, इनकार किया। परंतु यीशु मसीह जब उसके सामने आया, वो पश्चाताप किया और प्रभु से माफी मांगा। वो ही नहीं, जब यूहन्ना 21 अध्याय को हम देखते हैं कि वो कुछ चेलों को साथ में लेकर के फिर से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है, परंतु वहां भी यीशु मसीह आ जाता है। और वो ही नहीं बल्कि इतिहास ये भी बताती है कि जब चेलों के साथ वो ऊपर कोठरी में रहता था, उस समय में एक दिन उजियाला होने से पहले वो खिड़की में से उतर के जा रहा था। और जब जा रहा था उसी समय में एक व्यक्ति को वो देखता है कि वो क्रूस उठा करके जा रहा है। जब वो देखता है उसके पास वो जाता है, जब वो जाता है वो देखता है कि वो यीशु है। जब पत्रोस ने यीशु को क्रूस उठाते हुए देखता है तब पत्रोस ने यीशु को पूछता है कि यीशु, तू तो क्रूस उठा चुके हैं, तो फिर क्यों क्रूस उठा रहे हो? तब यीशु ने कहता है, जो क्रूस तुझे उठाना था वो क्रूस तू उठा नहीं रहे हो, इसीलिए फिर से मैं ये क्रूस को उठा रहा हूं। वही पत्रोस रो करके यीशु मसीह को माफी मांगता है, क्षमा मांगता है और पश्चाताप करता है। मेरे प्यारों, जब हम पत्रोस को देखते हैं तो वो यीशु मसीह के आगे पीछे हुआ करता था, यीशु मसीह के साथ उठता बैठता था। 3 साल 6 महीना तक यीशु के साथ था, बहुत ही करीबी था। परंतु जब विपत्ति आई, वो भी यीशु मसीह को मैं जानता नहीं हूं करके अस्वीकार किया।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हमेशा यीशु मसीह उसके सामने आ जाता था और पतरोस ने यीशु मसीह को देख करके पश्चाताप करता था, माफी मांगता था और अपने मन को फिराता था। और मैं ये मानता हूं कि पतरोस के पाप तो यहूदा इस्कारियत के पाप से भी बढ़कर था, क्योंकि पतरोस ने यीशु मसीह को जानता नहीं हूं करके बोल दिया है, अस्वीकार किया है। पर वो यीशु को छोड़ा नहीं। क्यों छोड़ा नहीं? इसलिए कि मत्ती उसका 16 अध्याय के 16 आयत के अनुसार वो यीशु मसीह को जीवित पिता परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके देख लिया था, मसीह है करके पहचान लिया था, यीशु मसीह को अनुभव किया था, उनके जीवन में उद्धार का अनुभव था। और वो एक दिन यीशु को कहता है कि तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तुझ में तो जीवन है। पतरोस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में देख लिया था, पतरोस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लिया था, पतरोस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस कर लिया था। उद्धार का अनुभव उनके जीवन में था, जिसके चलते वो यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। मेरे प्यारो, जब हम मसीह जीवन इस संसार में बिता रहे हैं, कहीं सारे विपत्ति हमारे जिंदगी में आ सकती है, कहीं सारे दुख आ सकती है, कहीं सारे तकलीफ आ सकती है। परिवार के लोग हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं, गांव के लोग हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं, मसीह विरोधी लोग हमें मारने के लिए आ सकते हैं, पीटने के लिए आ सकते हैं, भगाने के लिए आ सकते हैं। परंतु अगर हमारा अनुभव यीशु के साथ हो चुका है, हमारे जीवन में उद्धार का अनुभव है, यीशु मसीह को अपने जीवन में हम अंगीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, तो हम कभी भी यीशु मसीह को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हो सके तो हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, परिवार के लोगों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, गांव के लोगों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, धन और दौलत को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। परंतु हम यीशु को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि पतरोस के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसका मृत्यु रोम में हुआ था और वो 63 से 67 सीई के अंदर हुआ था, और उसको भी क्रूस पर टांग के मारे थे। और जब उसको टांग के मर रहे थे, उस समय में पतरोस कहता है कि मैं मेरे गुरु की तरह, मेरे मास्टर की तरह योग्य नहीं हूँ अपने सर को उठा करके मरने के लिए, इसलिए मेरे सर को नीचे करो और मेरे पैर को ऊपर करो। इस तरह से वो मारा गया था यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए। हम भी ऐसा हो सकते हैं मेरे प्यारो, जब हम यीशु मसीह को जान लेंगे, मान लेंगे, अनुभव कर लेंगे। इसलिए मैं हर एक पासवान को, हर एक पास्टर्स को, हर एक सेवकों को यह कहना चाहता हूं कि आपके कलीसिया के विश्वासियों को उद्धार का अनुभव करवाना आपके हाथ में है। उनके उद्धार का अनुभव होना जरूरी है, उनके जीवन में यीशु मसीह का मुलाकात होना जरूरी है। और हर कलीसिया के विश्वासियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आज भी आपके जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं है तो अभी उद्धार का अनुभव करिए। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, उसको अंगीकार कीजिए। जब अंगीकार करोगे, स्वीकार करोगे, आपके जीवन में उद्धार का अनुभव हो जाएगा, यीशु के साथ मुलाकात हो जाएगी। आप जिंदगी के अंत तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते हैं। सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने जान को भी दे सकते हैं, परंतु यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आमीन। सभी को धन्यवाद, आप लोग ने संदेश को सुना। अगर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर इस चैनल यानी सर्पेंट मिहिर पानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।